देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। दोस्तों, लोग आएंगे जाएंगे, चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, यूट्यूबर आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, मेरा भारत रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ बातों से फर्क पड़ता है। जब 12 साल का था तो क्लास टीचर ने धमकी दी थी कि अगर उसके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ा तो फेल कर देगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि उसका बाप भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था। जब 14 साल का हुआ, 10वीं में आया, फिर वही धमकी। इस बार बोर्ड एग्जाम है, मार्क्स स्कोर करना है, तो उनके स्कूल वालों के हाथ में है, स्कूल के टीचर्स के हाथ में है। उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इस बार भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था। मैंने काफी अच्छे नंबरों से 10वीं भी पास किया। इसी तरह 12वीं पास किया। फिर क्रिकेटर बनने का शौक आया। बाप ने गुस्से में कहा, आगे जो भी करना है करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ऐसा पिताजी ने गुस्से में कहा। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पैसे के लिए और क्रिकेटर बनने के तमन्ना लिए किसी दोस्त के साथ मुंबई पहुंचा। वहां भी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे इकट्ठा करता रहा, और बस ऐसे ही चलता रहा। दोस्तों, यहां भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जॉब करते हुए 10 महीने के करीब हो गए थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब अच्छे थे, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में मैं खटकने लगा। बिना मतलब का प्रेशर, वर्क स्टाइल चेंज करने की नसीहत, एटीट्यूड बदलने की नसीहत, ये सब मिलने लगा। मैं समझ गया कि अब इन लोगों के बीच में रहना ठीक नहीं। वैसे भी बड़ा हाथ जो मारना था। अगले ही दिन मैंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। फिलहाल जॉबलेस था और अंदर से कुछ बड़ा करने का जज्बा मन में पाले हुए था। बचपन से लेकर आज तक अपने मनपसंद कार्य करता आया हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। आज तक जरा सा भी नहीं डरा। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि मैं डरा हूं। कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि खुद पर भरोसा है। जहां भी रहूंगा, जैसे भी रहूंगा, बेस्ट बनकर ही रहूंगा। इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई ये कहता है कि इस बार तो मोदी गया, पता नहीं क्यों अचानक बहुत सा फर्क पड़ने लगता है। आत्मा चित्कार करने लगती है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, मुझे पर्सनल लेवल पर मोदी जी के रहने या ना रहने से शायद कोई फर्क ना पड़े, और शायद आपको भी पर्सनली कोई फर्क ना पड़े, लेकिन इस देश को फर्क जरूर पड़ेगा। इस देश को बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए मुझे भी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जब कोई 9th फेल छपरी ये कहता है कि अरे बंटई, इस बार तो मोदी ऐसे जई हैं कि फिर कबहू ना आई है। फर्क पड़ता है वो टपरी कहता है कि मोदिया ऐसन पुलिस लगा देले हैं कि आपन रोड पर हम कम ओनो आइटमों नहीं ताड़ पा रहे हैं।
तब फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जब पार्क में जमा हुए 4-6 बुढ़ऊ दादा जो अपने बेटों के बंटवारे को नहीं रोक पाए, वो कहते हैं कि मोदी देश नहीं संभाल पा रहा, इंदिरा ने देश संभाल रखा था, मोदी को हटाना पड़ेगा, मोदी को हटाओ। तब फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जब 4-5 बॉयफ्रेंड रखने वाली, जिनके दिमाग घुटनों में भी नहीं रहे, जब वो कहती है कि ही इज डिस्ट्रॉइंग इंस्टीट्यूशन लाइक JNU एंड AMU, ब्लडी डिक्टेटर, लेट्स सपोर्ट कन्हैया कुमार, मोदी इज गोइंग टू लूज दिस टाइम। तब फर्क पड़ता है दोस्तों। फर्क पड़ता है जब वो दुकानदार ग्राहकों को लूटते हुए कहता है कि मोदी तो जाएगा ही इस बार, साले ने नोटबंदी और GST लाकर हमें लूट लिया। तब फर्क पड़ता है दोस्तों। फर्क पड़ता है जब कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर पैंट में सूसू करने वाला कहता है कि मोदी देश की सीमाएं नहीं संभाल पा रहा है, हमारे जवानों को पूरी छूट नहीं दे रहा है, मोदी को हटाना ही चाहिए, मैं तो नोटा दबाऊंगा। तब फर्क पड़ता है दोस्तों। फर्क पड़ता है जब किसी बस या ट्रेन में किसी बुजुर्ग या महिला को खड़े देखकर भी खुद की सीट पर बैठे रहने वाला कहता है कि मोदी के आने से लोगों में इंसानियत नहीं रही, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, देश में असंतोष बढ़ रहा है, मोदी हटाओ। तब फर्क पड़ता है दोस्तों। फर्क पड़ता है जब 5 ml मूतने के बाद 5 लीटर पानी फ्लश करने वाला ये कहता है कि हमारे किसान सूखे से मर रहे हैं, मोदी उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, मोदी को जाना ही चाहिए। तब फर्क पड़ता है दोस्तों। फर्क पड़ता है जब भारत विरोधी नारे लगाने वाला कहता है कि देश में बोलने की आजादी छीन ली गई है, मोदी जाएगा ही जाएगा। यहाँ तो सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता दोस्तों, बल्कि आत्मा चित्कार उठती है और खून खौल उठता है। ऐसे अनेक पहलू हैं जिनसे मेरा या आपका पर्सनली कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, लेकिन शायद आपको ये सुनकर फर्क जरूर पड़ता होगा और हमें आगे फर्क ना पड़े, इसलिए मोदी जी को तो लाना ही होगा, मोदी जी आएंगे ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इससे मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यदि आप जोड़ते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये मेरे मन की आवाज है जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपके साथ साझा की, और आशा करता हूं कि जब आप EVM का बटन दबाने चाहेंगे तो आप इस बात को जरूर याद रखेंगे। अगर मेरी बातों से, मेरे शब्दों से आपको कोई फर्क पड़ा हो तो दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और चलते चलते दोस्तों वही कहना चाहूंगा, ये चैनल रहे या ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।